हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जिसे बोलते हैं डिस्काउंट। पर उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट टर्म है हमारी मार्क्ड प्राइस। फर्स्ट टर्म है हमारी मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इसका एब्रीविएशन है एमपी। अच्छा, बहुत फैमिलियर सी टर्म है ये। अगर अपन देखा जाए तो इसको अगर अपन अभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसको बोलते हैं एमआरपी, ठीक है ना। जो अपन डेली लाइफ में अपन इसको समझने की कोशिश करें तो इसको बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन कुछ भी खरीदने गए मार्केट में, कुछ भी आर्टिकल, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे कुछ एमआरपी लिखी हुई होती है, जैसे कि ये 30 की है, ये 40 की है। सो वो क्या है हमारी? वो मार्क्ड प्राइस है, वो लिखी हुई प्राइस है, उस पर उसको सेल आउट करना है, ठीक है ना। अब बात क्या आती है कि एक और टर्म आ जाती है हमारी ऐसे के ऐसे लिस्ट प्राइस। अब जैसे कि लिस्ट प्राइस क्या होता है? बेसिकली इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर एमआरपी और लिस्ट प्राइस की हम बात करें तो अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हम इन दोनों को सेम ही मानेंगे, ठीक है। बट अगर अपन प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें या प्रैक्टिकल या फिर डे टू डे लाइफ में बात करें तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे हम बाइक खरीदने गए, फॉर एग्जांपल बाइक या कार खरीदने गए, तो बाइक या कार के ऊपर थोड़ी ना हम लगा सकते हैं कि यार ये इतनी की है या इतनी की है। नहीं लगा सकते ना, कि एक टैग नहीं लगा हुआ होता किसी भी बाइक या कार में, ऊपर टैग नहीं लगा हुआ होता। तो क्या होता है जब इन सब चीज़ों की बात होती है ना, तो जहाँ से हम खरीदते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर ना एक हमें लिस्ट देता है। तो जैसे कि यहाँ पे बाइक 1, ये बाइक 2, बाइक 3, ठीक है, ये 3 बाइक्स हैं आपके पास में। तो उनकी क्या होती है कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन होती है कि ये इतने में बिकेगी, ये इतने में, ये इसकी ये प्राइस है, ठीक है ना। तो वो लिस्ट प्राइस एक लिस्ट बना के हमें दे देता है। सो वो बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। सो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, अब डिस्काउंट पे चलते हैं। अच्छा, एक वर्ड है जो सब ने सुन रखा होगा या कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा होगा, SALE, सेल। पढ़ा हुआ है? किसी भी शोरूम पे जाते हैं कभी फेस्टिवल के टाइम पे तो सेल लगी हुई होती है ना। ऑनलाइन भी सेल्स आती है। तो ये सेल क्या होता है? सेल में अपन को बोलते हैं 50% डिस्काउंट या फिर 20% डिस्काउंट, है ना। ऐसा कुछ डिस्काउंट दे रखा होता है, ठीक है ना। तो वो ये उसका ही पार्ट है। अब इससे वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जीन्स है, ठीक है, उसकी एमआरपी या फिर एमपी बोल लो, ये है 1000 रुपीज़। एमपी है 1000 रुपीज़, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि मैं डिस्काउंट दे दूंगा इस पे, कितने का? मान के चलते 500 का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 500 ही हो जाएगा। डिस्काउंट कितना चल रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज कितना चल रहा है? ठीक है, 50% का। तो हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 500 का, कि मैं इस पर 500 का डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया उसने? एमपी पे। तो जो डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा एमपी पे निकलता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। जैसे अपन कभी किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे ना, तो वो बोलेगा बोलेगा कि ये कितने का है, तो वो है ना एक टैग निकाल के देगा। वो बोलेगा 1000 रुपीज़ का है, मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दे दूंगा और ये आप इस पर खरीद लो, ठीक है ना। तो वो डिस्काउंट किस पे देता है? जो लिखी हुई प्राइस होती है। और लिखी हुई प्राइस क्या है? एमआरपी तो बोलते हैं उसको। एमआरपी या एमपी तो होती है वो हमारी, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट 500 का हो गया। अच्छा, उस पर अब क्या हुआ कि 1000 का 500 का डिस्काउंट दे दिया। अब आपने उसको ₹500 में खरीद लिया और उसने इसको ₹500 में बेच दिया। उसने इसको आपको जो जीन्स थी वो ₹500 में बेच दी। तो ये ₹500 क्या बन जाएगी बेटा? अपनी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो उस पर बेच रहे हैं ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और एमपी का क्या रिलेशन होता है कि एमपी माइनस एसपी इज इक्वल टू डिस्काउंट होता है, ठीक है। एमपी माइनस एसपी इज इक्वल टू डिस्काउंट होता है। जो मार्क प्राइस होती है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो या तो डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो ना तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं,
ठीक है, आप जिस फॉर्म में समझना चाहे, जिस फॉर्म में इसको लर्न करना चाहे आप कर लीजिए, ठीक है। सो एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे ना तो अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की। डिस्काउंट परसेंट, अच्छा अब डिस्काउंट परसेंट क्या है? जैसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकाला था ना, वैसे डिस्काउंट परसेंट का निकालेंगे। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो न्यूमरेटर में तो डिस्काउंट ही आएगा, ये बात तो पक्की है कि न्यूमरेटर में तो डिस्काउंट ही आएगा। अच्छा, डिस्काउंट किस पे निकलता है? डिस्काउंट किस पे निकलता है? एमपी पे निकलता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे निकलता था इसलिए अपन सीपी कर देते थे। डिस्काउंट किस पे निकलता है? एमपी पे, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक है। सो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज। व्हेन एमपी एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, जब हमें एमपी और डिस्काउंट परसेंट गिवन है और हमें एसपी निकालना है। हमें एमपी और डिस्काउंट परसेंट की तो वैल्यू पता है, हमें एसपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास में एसपी का, कि यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू एमपी, एसपी इज इक्वल टू एमपी, यहाँ पे अपॉन में 100 इंटू डिस्काउंट परसेंट हमेशा माइनस में रहता है क्योंकि डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कम होता है ना डिस्काउंट में तो माइनस होगा। सो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है? व्हेन एसपी एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, SP and discount percent is given and we need to find MP। तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, MP is equal to SP into 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और फॉर्मूलेज है जो अभी हमें समझने की ज़रूरत है, अपन उस पर चलते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट है फॉर्मूला वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सक्सेसिव डिस्काउंट। जब एक से ज़्यादा डिस्काउंट दे रखे हों तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है कि जैसे मान लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट है D1, D2, D3, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज है ये, ना कि डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज है D1, D2, D3, ठीक है। सो हमें एक फॉर्मूला गिवन है जो हमें यूज़ करना है जब ऐसा कुछ आ जाए तो। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SP निकालो, SP इज इक्वल टू MP, फिर 1 माइनस D1 बाय 100, 1 माइनस D2 बाय 100, 1 माइनस D3 बाय 100। जितने डिस्काउंट गिवन है उतने आप क्या करो, ये ब्रैकेट बना दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ अगर मैं बोल दूँ कि DN तक जा रहा है, DN परसेंटेज तक, तो हम DN ब्रैकेट्स बना देंगे। तो 1 माइनस DN अपॉन 100, N कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सो 1 माइनस D1 बाई 100, 1 माइनस D2 बाई 100, 1 माइनस D3 बाई 100 एंड सो ऑन, कहाँ तक? जहाँ तक हमें डिस्काउंट्स गिवन है, जितने हमें डिस्काउंट्स गिवन है, ठीक है। सो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि हमारे पास में MP एंड CP का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। MP और CP का अभी हमारे पास में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो अगर मुझे MP से CP जाना है
या फिर CP से MP जाना है तो मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं बीच में SP निकालूं, क्योंकि SP और MP का भी रिलेशन हमें पता है, ये रहा, और SP और CP का भी हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि MP और CP पता है तो हमें इवेंचुअली SP तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि या तो नॉर्मली जनरली केसेस में बात कर रही हूँ कि या तो MP इक्वल टू SP होगा, MP इक्वल टू SP हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ कि आप चॉकलेट खरीदने गए, अब चॉकलेट अगर 20 रुपीज़ की है तो आप 20 रुपीज़ ही दोगे, है ना। आप बोलो नहीं मैं 18 दूंगा तो नहीं चलेगा, वो बोलेगा 20 रुपीज़ की, आप 20 रुपीज़ मुझे दे दो। तो उस केस में क्या हुआ, जो मार्क प्राइस थी वही हमारी सेलिंग प्राइस बन गई, ठीक है ना। जो मार्क प्राइस थी उसने ही उस पर ही हमें बेच दिया, ठीक है। अच्छा, MP SP से बड़ा भी हो सकता है, MP क्या हो सकता है, SP से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे एक शर्ट है जो 1000 रुपीज़ की है, उस पर डिस्काउंट चल रहा है, मान लो 200 का डिस्काउंट चल रहा है तो वो 800 पे पड़ गई। अब लिखा हुआ प्राइस कितनी थी, 1000, MP 1000 थी, ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 800। तो जैसे मार्क प्राइस तो कितनी थी 1000 थी और सेलिंग प्राइस कितनी थी 800, क्योंकि डिस्काउंट कितने का मिल गया हमें 200 का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, MP से छोटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो इक्वल ही थी, जो लिखी हुई थी वही हमने उस पर ही खरीदा है, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। अच्छा, ये जनरल केस है ना, ये जनरल केस है, इन जनरल में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्या MP SP से बड़ा हो सकता है, इन जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कभी कुछ ऐसे केस भी आ जाते हैं जिसमें हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है MRP से, वो कहीं ना कहीं बहुत अलग केसेस है, ठीक है ना। जनरली हम बात करें तो अगर किसी, जैसे वाटर बॉटल की बात कर लेते हैं ना, तो वाटर लेने गए हम, उस पर 25 रुपीज़ दे रखा है, तो आप ये बोलोगे ना कि मैं 25 रुपीज़ दूँ। अब वो दुकानदार बोलेगा कि आप मेरे को 30 रुपीज़ दो, मैं 30 रुपीज़ में बेचूंगा, तो आप क्या खरीदोगे क्या, नहीं, ठीक है ना। सो ये दो केस हमें जनरली मान के चलने हैं कि या तो MP इक्वल टू SP होगा या फिर MP SP से बड़ा होगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल is sold at rupees 23750 after allowing a certain discount. If the list price of the motor cycle is rupees 25,000, find the discount परसेंटेज, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हम देखने का ट्राई करते हैं। अ मोटरसाइकिल इज सोल्ड एट रुपीज़ 23750, एक मोटरसाइकिल है जिसे हम सेल कर रहे हैं 23750 पे। सेल कर रहे हैं मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो यहाँ पे SP कितना गिवन है हमें, SP कितना गिवन है हमें 23750, ठीक है। आफ्टर अलाइंग अ सर्टेन डिस्काउंट, को डिस्काउंट देने के बाद में, इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ 25,000, अच्छा लिस्ट प्राइस बोल लो तो या फिर MP बोल लो, है ना। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये दोनों चीज़ें सेम मानी जाती है ना। तो लिस्ट प्राइस कितने गिवन है हमें 25,000। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, MP माइनस SP, या फिर आप बोल रहे हो इस केस में LP माइनस SP, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो लिस्ट प्राइस कितनी होगी 25,000 और सेल कितने पे गया 235750 पे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 1250 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा ₹1250। ठीक है ना, इतने का उसने क्या करा, हमें डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का है हमारे पास में 1250 का, MP कितना है 25,000 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 25 से 5 टाइम्स। सो ये कितने का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, 5% का डिस्काउंट दे दिया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज अ डीलर buys a table listed at ₹1,000 and gets successive discount of 10% and 20%. He spends 10% of his cost price on transport, etc. At what price should he sell the table to earn a profit of 15%? ठीक है, सो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कंसेप्ट अभी तक हम पढ़े हुए हैं सारे के सारे इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अ डीलर बाइज अ टेबल लिस्टेड एट ₹1000। अच्छा, लिस्टेड है और उसने बाय किया, ठीक है ना, तो ये ₹1000 एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। ठीक है ना, अब ये क्या है, लिस्टेड प्राइस है, ये क्या है ₹1000 लिस्टेड प्राइस है। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि लिस्टेड प्राइस या फिर LP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹1000 आ जाएगा। ठीक है ना, लिस्टेड प्राइस 1000 था। अच्छा, उसको क्या मिला, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला 10% एंड 20% का। अच्छा, यहीं रोक दो अभी क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, जब भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो जहाँ फुल स्टॉप लग जाए तब तक कि अपन को पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर आगे पढ़ना है। अगर एक साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो D1 को मान लेते हैं 10% और D2 को मान लेते हैं कितना 20%। ठीक है ना। अच्छा, लिस्ट प्राइस पता है, D1 और D2 पता है, हमारे पास में एक फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्या है, SP इज इक्वल टू MP 1 - D1/100। देखो फर्स्ट एक डिस्काउंट गिरा और दो डिस्काउंट, तो अगर दो ही डिस्काउंट गिवन है तो मैं 2 ब्रैकेट लगा दूंगी 1 - D2/100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला दे रखा है हमें। अच्छा, SP निकालना है, MP और LP ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्वेश्चंस में, तो ये हो गया 1000। 1 - D1 कितना हो गया, 1 - 10/100, ये हो गया 1 - 20/100, D2 की जगह 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करें तो SP इज इक्वल टू 1000। अच्छा, ये कितना होगा, 100 × 100 - 10, 100 × 100 - 10, 90/100, और ये 100 × 100 - 20, 80/100। सो ये ब्रैकेट हो गया 80/100।
अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। सो एच पी कितना आ जाएगा मेरा 9 8 जा 72, तो ये हो गया 720। ठीक है ना, तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल गया। हमें सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन था तो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का यहाँ तक फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास में एच पी आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ, एंड ही स्पेंड्स 10% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अच्छा, सेकेंड केस क्या है कि ये तो क्या हुआ, ये तो शॉपकीपर बेच रहा है ना 720 पे, पर अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि डीलर, इस डीलर की बात करें, ठीक है ना, तो डीलर के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि इस पे तो वो खरीद रहा है। तो अगर मैं डीलर की बात करूं तो उसने ₹720 पे खरीदा, ठीक है ना, उस टेबल को जो बेच रहा था उसने जो 720 पे बेचा तो वो तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, पर डीलर तो खरीद रहा है ना, तो ये 720 क्या हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई क्योंकि इस पे तो खरीदा है उसने। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ही स्पेंड 10% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, इसके कॉस्ट प्राइस का 10%, तो इसका 10% हम निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा पे कितना खर्च किया, 720 इंटू 10%। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 720 इंटू 10/100, यहाँ का 10% हम निकाल लेते हैं। सो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। सो ₹72 उनने ओवरहेड्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरहेड्स। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, टैक्सेस, ये सारे क्या आ जाते हैं, ओवरहेड्स में आ जाते हैं। अच्छा, ये ₹72 भी इसको खर्च हो गए, तो टोटल सीपी कितनी रही होगी, इसकी टोटल सीपी कितनी बनी होगी, 720 प्लस 72, तो ये कितना हो गया, 792 रुपीज़। कितना हो गया ये, ₹792। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसने क्या किया, इतने में तो खरीदा और इतना इसका एक्स्ट्रा लग गया, तो अब टोटल जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी होगी वो 792 होगी, तो ₹792। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। एट वॉट परसेंट शुड ही सेल द टेबल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब कितने पे उसको सेल करना चाहिए, ये तो हमारी सीपी हो गई, और उसको प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए, 15%। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए उसको, तो क्या हम निकाल सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है, बिल्कुल है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस पी इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, 792 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 792 इंटू 115 अपॉन में 100। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5 से 20 टाइम्स, ये 5 से 5 2 से 10, 23 टाइम्स। ठीक है, ये 10 और ये 2 से गया तो कितना बचा, 3, और ये हो गया 9 और ये 6। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 396 इंटू 23, तो 396 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 396 इंटू 23, 3 6 3 18, 8 9 3 9 27, 28, 3 3 9 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, 2 9 18, 19, 2 3 6 7, तो यहाँ पे 8 0 1 9 10 11 7 1 9 9 1 0 8 अपॉन 10। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ₹910.8, 910.8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%। कि शॉपकीपर ने क्या किया कि अपने जो गुड्स हैं उनको उस रेट पे मार्क किया, मतलब वो रेट्स लिखी कि अगर वो 30% का डिस्काउंट भी दे रहा है ना तो भी उसको क्या हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फाइंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल वे CP इज ₹150। हमें CP पता है, हमें MP निकालना है। अच्छा चलो ठीक है, अब हमें CP पता है, जो जो पता है सब लिख लेते हैं। तो CP 150 पता है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 40% है, और डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा,
30% है और हमें MP निकालना है। अच्छा, सबसे पहली बात कि मुझे CP पता है, तो मुझे कहीं ना कहीं CP का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, CP पता है, प्रॉफिट और डिस्काउंट पता है, तो हमारे पास में किसका रिलेशन है CP के साथ में? प्रॉफिट परसेंट का रिलेशन है या डिस्काउंट परसेंट का गिवन है? किसका रिलेशन हमें पता है, किसका फॉर्मूला हमें पता है, वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि CP और प्रॉफिट परसेंट का कहीं ना कहीं मेरे पास में कोई ना कोई फॉर्मूला है कि ठीक है, मैं इनका यूज़ करके कुछ ना कुछ तो निकाल सकती हूँ। CP और डिस्काउंट परसेंट का ऐसे हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, CP 150 है और प्रॉफिट परसेंट कितना है? 40% है। तो इन दोनों की हेल्प से क्या हम SP निकाल सकते हैं? क्या हम SP निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है? बिल्कुल है, तो निकाल लेते हैं। तो SP कितना हो जाएगा? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, यही फॉर्मूला है ना, माइनस लगा देना अगर लॉस परसेंट है तो। सो SP CP कितना है हमारे पास में? 150 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 प्लस 40% हमारा प्रॉफिट हो गया अपॉन 100। सो ये कितना आ गया? 150 इंटू 140 अपॉन में 100। सो यहाँ पे 0 से ये कैंसिल। अब 15 14 से कितना होता है, तो 15 14 से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 14, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 60, ये हो गया 15, तो 0 1 और ये हो गया 210। तो हमारा जो SP आया है वो कितना आया है? 210 आया है, ठीक है ना। ये SP इक्वल टू 210 आ गया। अच्छा, अब 210 SP आ गया और हमारे पास में बचा हुआ क्या है? डिस्काउंट परसेंट है। अब हमें इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ करना है। अच्छा, SP पता चल गया, डिस्काउंट परसेंट हमें पता है। क्या इन दोनों की हेल्प से हम कुछ निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास में इनका कोई रिलेशन पता है क्या कि SP और डिस्काउंट परसेंट पता हो तो हम कुछ निकाल सकते हैं? बिल्कुल, MP निकाल सकते हैं ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो MP का फॉर्मूला क्या होता है? SP इंटू क्या होता है फॉर्मूला? 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होता है ना। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे MP क्या है हमें निकालना है और SP 210 है इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 30। डिस्काउंट परसेंट है ना, तो माइनस का ही साइन लगता है डिस्काउंट में, तो ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 210 इंटू 100 अपॉन में 70, ठीक है। तो यहाँ से 0 कैंसिल, 7 से ये 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? ₹300 और ये हमारा आंसर हो गया। सो उसने मार्क प्राइस कितनी रखी? 300, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।